ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਧੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਧੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी। अधिक प्रसन्न होत सुत हेरत, बलहारे होए करत दुलार। सूगत मस्तक परम प्रेम ते, वृद्ध को लखे महा उपकार। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तख्त दे मालिक हाजरा हजूर, जाहरा जहूर शब्द गुरु, जुगों जुग अटल सतगुरु, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनो, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना न करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अधिक प्रसन्न होत सुत हेरत, बलहारे होए करत दुलार। कविराज कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों में आप जी ने सरवण किया सी, धन श्री हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश होया है। वडाली दे विच सारे पासे उत्सव हो रहे हैं, खुशियां मनाइया जा रही ने। उधर जिहड़ा पृथ्विया है, पृथ्वी के घर वाली करमो है, वो होर तरह की सलाहां बनाउंदियां ने कि कोई इवें दी इस्त्री को बीबी इवें दी मिले कि हरगोबिंद नूं गोद विच चुके और गोद विच चुक के ही खत्म कर दे। इधर कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि इधर खुशियां मनाई जा रही ने। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी जो हर वेले वैसे तो प्रसन्न रहते हैं, उन्हों के घर में केवल एक आम पुत्र नहीं आया। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ये भी जानते हैं कि इन्होंने आने वाले समय गुरु होना है और भारी गुरु बनना है। इस करके धन गुरु अर्जन देव महाराज जी प्रसन्न होंदे ने, हरगोबिंद साहिब जी तो प्यार भी करते हैं, उन्हों तो बलहार भी जाते हैं। सूंगत मस्तक परम प्रेम ते, वृद्ध को लखे महा उपकार। कहते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी हरगोबिंद साहिब जी का मत्था सूंघते ने, चुमते ने, प्रेम करते हैं और प्रेम में आके फिर बाबा बुढ़ा साहिब जी का उपकार भी चेते करते हैं कि बाबा बुढ़ा साहिब जी ने अरदास की, बचन किए ता आए। देखो सतगुरु जी कृपा करन, इस अस्थान पर भी साल बाद अरदासा बेनतियां होंदियां ने, और किते गुरु कृपा करे किसी ग्रंथी सिंह की अरदास की हुई अरदास तो पूरी गुरु ने करनी है, और वो अरदास पूरी हो जाए, घर विच बालक आ जाए तो खिमा करना फिर ग्रंथी सिंह नूं कोई नहीं याद करता, कोई नहीं पुछदा भी किसी तो अरदास भी करवाई सी। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज जी उन्होंने उपकार जानते हैं कि बाबा बुढ़ा साहिब ने जिहड़ा बचन किया, बड़ा वड्डा परोपकार किया है। कीन छठे को उत्सव पहारे, सबको देन कराहा आहार। कहते ने सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के घर में रौनकां ने, उत्थे उत्सव किया गया, सारिਆਂ ਨੂੰ कड़ा प्रसादी देग वड्डी देग तैयार की, सबनों छकाया गया।
बाजे दर पार बाजत हैं बहु सिख संगत सुख करे उधार। और सिख संगतां दे विच अपने आप दे विच एक खुशी और वखरी तरह की खुशी है कि कोई वाजे वजा रहा है, कोई उच्ची आवाज़ दे विच गुरु के शब्दों का गायन करता है, तो कोई बीबियां अपनी ही मौज में आके खुशी के गीत गाउंदियां ने। 10 दिन बीते पुन उत्सव भाव मंगल करे अनेक प्रकार। इस तरह उत्सव करदे खुशियां मनाउंदे 10 दिन बतीत हो गए। धन गुरु धन हरगोबिंद साहिब जी महाराज शरीर करके 10 दिन दे हो गए कि अनेका प्रकार के आनंद सारे पासे मंगल अज भी उस तरह होंदे सन। कुल के सगल रीत शुभ के नस जथा बृदन के अंगीकार। और जिमें खुशियां मनाई जांदियां सन, जिमें उस टाइम की रीत जो सारी की गई। लघु धुंदप के होत मधुर धुन सुन सरोवरण ते आनंद उधार। वैसे उस वेले की रीत आम तौर पर सी जिन्हों शब्द आप साढ़े पिंडां दे विच धमाण शब्द वरतते सन, धमाण करते सन। वो खुशी वो मंगल एक दिन किया जाता सी, पर क्योंकि गुरु के घर में खुशियां आईयां और बाबा बुढ़ा साहब ने बचन किया गुरु ही आए ने, इस करके ये खुशियां ये मंगल लगातार 10 दिन हो गए ने इस तरह हो रही ने, सारे आनंद दे विच ने। बजे नफीरन गाए शब्द बिच खरे लोक उचरैन जयकार। छोटे छोटे नफेरियां वजदियां ने, गुरु के सिख उच्ची आवाज़ में खुशियां दे गीत गुरु के शब्द का गायन करते हैं, जय जयकार हो रही है। आद बिलावल सुंदर रागण गाए रवाबी प्रेम लगाए। और 10 दिन हो गए ने रवाबी सिख आउंदे ने। और जदों बिलावल की चौंकी का समा आउंदा, बिलावल राग दे विच सोहणे शब्द जिहड़े बधाई वाले ने खुशियां वाले शब्द ने उन्हां दा गायन करते हैं। सुन सुन सिख सेवक के हृदय द्रवै रीज ही मोद बढ़ाए। और गुरु का शब्द तो वैसे ही आनंद देने वाला है, फिर खुशियां दे समय वो आनंदमई तो खुशियां वाले जदों शब्द रवाबी सिंह गाउंदे ने, कहते सुन सुन के सिखां दे अंदर रीझते ने, अंदर भिजते ने, खुश होंदे ने। बश बख्शे हैं बस्तर पे भूखण बहु बिद बिरमत बैठे उठ न सकाहे। और जेड़ा भी कि आके जाचना करता है कोई मंगण वाला होंदा है, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी उन्होंने बस्तर देंदे ने, गहने भी दे देंदे ने, रुपये पैसे भी देंदे ने। और वो लैन वाले इन्ने खुश होंदे ने, चलो की हो गया बड़ा कुछ मिल गया है, पर उतों जान नूं चेते नहीं करता, उठते ही नहीं। लैन तो बाद भी चेते करता कि इत्थे ही रह जी, इत्थे ही बैठे रहिए। धन धन गुर धन जन्म सिस जिस ते 10 दिस जस पर साए। कहते ने वो मंगण वाले जो झोलियां भरदियां ने, बड़ा कुछ झोली च पैंदा है, तो इक्को गल सारे कहते ने गुरु धन है। धन है वो गुरु, ते धन है गुरु के घर जन्म लैन वाला वो शिशु बालक कि जिन्हें 10 पासा दिशावां दे विच गुरु साहब की इस महिमा नूं जस नूं आउंदे नाल खिलार दिता है, पसार दिता है। बदत शरीर दूज ते जस सस तिम सुंदरता अधिकाए। जिमें दूज का चंद्रमा वधदा है ना, फिर वो लगातार वधदा ही जाता है। कहते इवें धन हरगोबिंद साहिब जी उन्हों का शरीर वधदा है, तो जिमें जिमें दिन प्रतिदिन शरीर वध रहा है, इस तरह लगता है कि सुंदरता होर ज़्यादा उन्होंने निखार आ रहा है। एक मास बीते हो जब ऐसे करत दुलार मात बल जाए। इस तरह कहते एक महीना बतीत हो गया, माता गंगा जी लाड करते ने, माता गंगा जी प्रेम करदे हुए बलिहार जाते ने। रात दिवस सुत को मुख देखे नह लोचन क्यों तृपताए। माता गंगा जी दिन रात
बालक हरगोबिंद साहिब जी के दर्शन करते हैं और अखा जड़ियाँ ने जिमें तृप्त नहीं होंदियां, रजदी नहीं। बरबस निंद्रा अधिक बदे जब सुपत शिप्र जाग को पाए। कहते माता गंगा जी अपने साहिबजादे धन हरगोबिंद साहिब जी को वेखदे वेखदे नींद भी आती है पर सौंदे ही नहीं कि उन्होंने वेखते ही रहां। जो बहुत ज़्यादा नींद आवे उदों सौंदे ने ते फिर एकदम जो जागते ने उठदे नाल जिहड़े नेत्र ने वो धन हरगोबिंद साहिब को वेखते हैं। पुन पनंग मन मन सो लागेओ अहनस राखण मह हितकार। कहते धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी भावें बालक हरगोबिंद शब्द वरत्या है पर शब्द गुरु ही वरतेंगे, गुरु हरगोबिंद साहिब जी। कहते माता गंगा जी इस तरह उन्होंने प्रतिपालना करते हैं, राखी करते हैं। और कली प्रतिपालना नहीं, क्योंकि माता जी को बाबा जी के बचनों का भी भरोसा है गुरु ने, और गुरु जान के ही सेवा करते हैं। तो इस तरह ख्याल रखते हैं जिमें सप अपनी मणि का ख्याल रखता है। निंद्रा ते जब उगरै लोचन तनुज बदन पार दृष्ट पसार। और इन्ना ध्यान रखते हैं, पहलों तो छेती सौंदे नहीं तो जदों सौ के एकदम अखा खुलण जाग आवे तो उस वेले जिहड़े नेत्र ने वो धन हरगोबिंद साहिब जी ते टिक जाते हैं। पालत लालत घालत घाले डालत नयन श्यामता चार। कहते माता गंगा जी पालत उन्होंने पालते ने, लालत लाड दुलार करते हैं, पर लोगों की नज़र में प्रतिपालना करते हैं, लाड प्यार करते हैं। तो कवि संतोख सिंह जी कहते हैं हकीकत यह है कि घालत घाले वो बड़ी वड्डी घालना करते हैं, सेवा करते हैं। चगले चीन महीन सूत के बरण बरण के पाए सुधार। माता गंगा जी बड़े प्रेम दे विच फिर बालक की चगली, आपा शब्द पिंडा च वरतदे झग्गी, छोटे छोटे कपड़े झग्गियां जे बना के बरीक सूत दियां सोहने कपड़े ते सवार सवार के बनाते हैं, अपने हथी बना के पाउंदे ने। कंचन के कंगन करवायस जुग जुग हीरे जरे जराए। माता गंगा जी प्रेम दे विच आउंदे ने, सोने के सोहने कंगन दो बनवाए, उन्हां दे विच दो दो कीमती हीरे जड़वा दिते। पावन पद पंकज मह नूपर रुणकत रुचर जे उदर उचार। माता गंगा जी ने छोटिया छोटिया झांजरा बनवाइया, वो पैरों दे विच पाइयां ने, वो जदों वजदे ने झड़कदे ने माता गंगा जी उवें प्रसन्न हुंदे ने। छाप शलायन करके भूखण शोभत सब है शुभ पहराए। इस तरह कई तरह के गहने कई तरह के कपड़े माता गंगा जी बड़े चाह दे नाल बनाउंदे ने और अपने बालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं पाउंदे ने। श्याम बिंद सुंदर बिच पोहण श्याम केस ऐसे सब पाए। अल को बालक अलगन तज कर तस्यो पंख अमृत के पाए। कहते माता गंगा जी इस तरह उन्होंने प्रतिपालना करते हैं कि हर वेले उन्होंने ध्यान उन्होंने जिहड़ा ध्यान भी रहिंदा है, नेत्र भी उत्थे टिके रहिंदे ने। जेवर जरे जवाहर जाहर जेब अजायब जबर जरंत। बड़े कीमती गहने उन्होंने हीरे जड़े हुए, वो जो पाउंदे ने कहते हरगोबिंद साहिब जी तो बड़े शोभते ने। इस प्रकार बृदत गुरु सुंदर सर्ब शरीर अंग बिलंद बिलूकियत हरगोबिंद मत तीर। कवि संतोख सिंह जी इस अध्याय को खत्म करते हुए अखीर ते लिखते हैं कि इस ढंग के नाल श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी उन्होंने सोहना शरीर जिहड़ा है वो वध रहा है। श्री हरगोबिंद साहिब जी धीरजवान जिहड़े ने उन्होंने अंग
शुरू तो लैके हथ पैर जिहड़े ने खुले ने, अंग डेल डोल वड्डा है। अगला अध्याय 7वां अध्याय कवि संतोख सिंह जी इत्थों शुरू करते लिखते हैं। दोहरा पृथ्वी के दासी फिरे खोजत दुर्मत नार, एक ने कह धीरज दई तुहे करो मैं कार। कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय शुरू करते लिखते हैं कि इधर तो खुशियां हो रही ने, आनंद मंगल हो रहे हैं, उधरों पृथ्वी के घर वाली करमों ते करमों ने अगे दासी नूं क्या होया सी कि किसी इवें दी बीबी नूं लभ कि जिहड़ी हरगोबिंद नूं किसी भी तरह खत्म करे। वो भैड़ी मत वाली कहते पृथ्वी की जिहड़ी दासी करमों की दासी है, वो चारे पासे फिरदी लई लभदी रही, किसी ने हामी नहीं भरी, पर अखीर में एक औरत मिली है जिन्होंने तो दासी नूं धीरज दिता कि तेरा काम जिहड़ा तू क्या है ये मैं कर सकनी है, मैनूं तो रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, सुख आराम चाहिए है। रामदासपुर बसे कुलचनी, तायन के कृत ते गुजरान। और ये रहन वाले भी कितों के? रामदासपुर, रामदास नगरी दे विच रहन वाली है, कुचलनी। कवि संतोख सिंह जी देखते हैं कि भैड़े चालों वाली, और इतों भैड़ी चाल केड़ी होनी? छोटे जे बच्चे नूं एक रुपये पैसे के लालच वास्ते जी मारन लई तैयार हो जाए कि मैं मारांगी। और उनका काम भी की सी, काम केड़ा करती सी? दासे मसलत लगू के करके करमों निकट सो मेली आन। उनका काम भी दाई दा सी, दाईपणे का काम, जिन्हें बच्चों को जन्म दिवाना है और उनके अंदर इवें का जहर भर जाए लालच वास्ते कि जे मैं जन्म दवा सकनी मैं मार भी सकनी। हुण उस दासी ने करमों की दासी नाल जदों सारी सलाह की, गलबात की, ये उस दासी नूं दाई नूं करमों के कोल लैके आई है। सादर सदन बिठाए समीपी, पूर्व भाख्यो कष्ट महान। और करमों के दासी जो सदाई नूं लैके घर विच आई, करमों ने तो बड़ा सत्कार किया, बड़े आदर सत्कार दे नाल कोल बिठाया। और सब तो पहलों अपने रोने रो रो के उनके कोल सच्ची हुंदी है कि मैं जिहड़ा काम कर लगी असल विच इहदे विच पुण्य ही है, पाप नहीं, बड़ा वड्डा पुण्य है। एक बच्चे नूं मारना उन्होंने कहंदी पुण्य बड़ा वड्डा है। अनुजलीन गुरता विपरीति, जेठो बैठो रहो सुजान। हुण अपने वालों इस पाप नूं वो पुण्य किवें दस रही है? कहंदी देख भैणे, छोटे ने गुरता गद्दी ले ली ते जेड़े वड्डे ने वो खाली हो के वेले हो के बैठे ने। बहु उपचारण ते निपजो सुत तिनहु, कीन उत्सव हर खाए। कहंदे पहलों तो सानू आस ये सी कि छोटे जेड़े अर्जन देव जी ने कदों तक रहणगे, इन्होंने शरीर एक दिन छड्ड ही जाना है। उस तो बाद गुरता गद्दी साडे पुत्र मेहरबान कोल आ जाएगी। उन्हों के घर पुत्र कोई नहीं होना, पर उन्होंने उपचार बड़े किए, उपचार करके इलाज करके या किसी भी तरह उन्होंने घर हुण पुत्र जन्म ले लिया है, पुत्र ने वो तो खुशियां मना रहे हैं। कहे के गाद की यह मालक पाछे, गुरता ले सब पाए। तो ये उपचार उन्होंने किए हुए काम नहीं आया। असल में बाबा बुढ़ा जी ने उन्होंने अरदास की, बचन कर दिते, उन्होंने घर पुत्र आ गया है। और नाल ये भी कह दिता है कि कह गाद की यह मालक पाछे, कि गुरता गद्दी के मालक गुरु अर्जन देव तो पिछों यही होंगे। पूर्व आस होते हमरे मन, श्री अर्जन जब तन बिन साए। और ये कर्मों कहते कि भैने पहलों तो सानू कोई ना कोई आस सी कि जदों गुरु अर्जन देव जी शरीर छड्ड जाणगे और उन्होंने मारन दी चालां भी पृथ्वी बड़ियां खेडदा रहा कि जे इवें कुछ हथ नहीं हुंदा भावें मरवा के लैना पवे, सारा कुछ लवां।
कि वो शरीर छड्डणगे। सानू आस सी कि ये जिहड़ी गुरता गद्दी साडे पुत्र कोल आ जाएगी। संतत नहीं बने हम ही गुर, चारों दिस के पूज कहाए। सानू ये आस सी कि इन्हां दी किहड़ा औलाद है। जदों शरीर छड्ड जाणगे इन्हां तो बाद साडी औलाद गुरु बनेगी। चार दिशावां तो पूजा का जिहड़ा ताण है वो साडे घर विच आएगा। जब को नंदन तन के जन्मेओ, तब ते हम होए गए निराश। और इवें दे लोग हुंदे ही ने ना जी, ये रखालू लोग ने जिहड़े, फिर उन्हां नूं कुछ नहीं सुझदा। लालची लोग ने उन्हां नूं कुछ नहीं समझ लगदी। उधर खुशियां मनाइया जांदियां ने, इधरों कर्मों उस दाई नूं कह रही है कि जदों तू इन्हां दे घर पुत्र ने जन्म लिया मैं तो बड़ी निराश हुई है। वो खुशियां मनाउंदे ने, मैं रो रही हाँ। अब उपाय अस कर चित चितवन, जिसते बालक होए विनाश। ये सारा कुछ दसदी हुई नाले कर्मों रो रो के विखाउंदी है कि दाई नूं ये लगे कि बिल्कुल है सच्ची। हुण कहंदे कोई इवें दा उपाय दस तैनूं बुलाया तां है कि जिंदे नाल ये बालक वड्डा होवे ना। इन्हां दी मौत किसे ढंग नाल भी हो जाए, कुछ भी करना पए। पुन तिन के जन्मे ना आत्मज, हमरे काज होए सब रास। और ये गल पक्की है जे इन्हां दा ये पुत्र किते तू मार दिता ना ते दोबारे इन्हां दे घर विच पुत्र नहीं जन्मना, दोबारे पुत्र नहीं होना, तो फिर साडा कार्य पूरे हो जाएगा। ये गुरता गद्दी आने वाले समय साडे पुत्र नूं मिल जाएगी। दरबयाद सुंदर सब वस्तु, चाहुंदे चल आए आवास। ते जदों गुरता गद्दी साडे पुत्र कोल आ जाएगी, फिर चारे पासों तो जिन्नी भेटा हुंदी है, रुपया पैसा धन साडे घर बड़ा आएगा। तब तेरे बहु करें जीव का, भोजन बसन सगल परिवार। उस दाई नूं कर्मों कहंदे फिर जदों ये धन साडे घर आउणा शुरू हो जाएगा ना, कि असीं तैनूं भी खुश करांगे, तेरी जीविका दी तैनूं परवाह नहीं, तेरी सारी उम्र की रोजी रोटी का प्रबंध असी करांगे। भोजन बस्तर गहने रुपये तेरे परिवार वास्ते सब कुछ देंगे। निज करते हम देह तोहे कहो, हर तेरो जाने उपकार। कर्मों कहते जो तू कवेंगी अपने घर तो असी उही तेनों देंगे। असी धन भी देंगे, रुपये पैसे भी देंगे, ते तेरा पर उपकार भी कदे नहीं भुलांगे। पर उपकार होवेगा जे तू बालक नूं मार दवें। मेहरबान के पिता पास ते, आदर मैं करवाऊं उधार। और देखो अपने पुत्र का नाम मेहरबान रखिया है। कर्मों कहते मेहरबान के पिता तो जदों ये गुरु बन जाएंगे जां इन्हां दे पुत्र गुरु बन जाएंगे, तेरा आदर मान भी करवावांगे, बहुत सारा धन भी दवावांगी। यह कारज निज चातुरता ते, करें अबे उपजे सुख सार। कर्मों कहते कि दाई जे देख ये काम तू चलाकी दे नाल कर जावे ना, हुशियारी दे नाल, किसी नूं पता भी ना लगे, ते तेनू सारी जिंदगी दे सुख मिल जाणगे। एक छत लेहो रजतपन अबहू, करो काज को बिलम विसार। कर्मों ने उस वेले 100 चांदी के सिक्के जिहड़े पहले गुत्थी च पा के रखे हुए सन, वो अगे रखे। कहते चांदी के 100 सिक्के ने, 100 रुपये ने, ये तो हुणे लै। तो इस काम नूं बिना किसी डेरी तो जिन्ना छेती हो सके उन्ना छेती करना है। बाकी तो माया रुपया पैसा जो कहेंगे बाद में तेनों होर दवावांगी। बालक मृत हमरो हित लख चित, पुन न है कमी भरे भंडार। कर्मों कहते कि इस बालक नूं साडे वास्ते तू खत्म करना है, तो जदों बालक खत्म हो जाएगा पुन न है कमी, फिर तेनों किसी गल की कमी नहीं आएगी।
परे भंडार तेरे भंडार ते परे ही रहणगे। इम कह बस्त्र आपनों लेकर दीनस तिसके उपर डार। कहते ये कह के कर्मा ने उस वेले एक सोहनी जी छाल लोई इस दासी दे उत्ते दित्ती। वो 100 रुपये जिहड़ा हत्थ च पड़िया सी उहदी झोली दे विच पा दिता। अत स्नेह की बात बखानत कह कह कबहू भर दरबार। इस तरह कहते बार बार प्रेम दी गल्लां कह के नाले ते कर्मों दासी दे विच उत्साह पैदा करे ते नाले अखां दे विचों पानी भर भर के एंड रो रो के विखावे कि मैं तो दुखी बड़ी हाँ, ये हक ते साडा सी। ताए क्रूर कर्मा अत पापण पुनकार हरखे धीरज देन। कहते खोटे कर्मा वाली पापण वो दाई। कहते ने यह सुन के बड़ी खुश हुई कि 100 रुपये तो मिल भी गया, भावें कुछ करा तो ना करा। तो जे मैं काम कर दिया एक बच्चे नूं मार में कहां तो मैनूं पता नहीं की कुछ मिल जाएगा। असल में दाई दे एक पिछले कर्मां की बड़ी वड्डी खेड है, वो जो कवि संतोख सिंह ने अगे जाकर दर्ज भी की है। दुखी ना हो करो मैं तो हित रचो कपट को ले न चीन। हुण वो दासी कहंदी कर्म नूं कि बेबे तू हुण दुखी ना हो, तू रो ना, कि मैं ये काम तेरा करांगी और इन्नी तसल्ली दे नाल करांगी किसी नूं पता भी नहीं लगना। इन्ना पखंड करांगी कि कोई मेरी इस चलाकी नूं समझ ही नहीं सकेगा। तुमरे सुख ते है सुख मोको खान पान के सब सुध लेन। हुण ये दाई कहंदे कि बेबे तेरे सुखां विच ते मेरा सुख है, जे तैनूं सुख मिलेगा तो तां ही ते मेरा घर सुख नाल चलेगा। सो उठ गए कहाँ तिन साथे लेन देन कुछ नाहे नकीन। हुण कहंदे ने कि इधर ये दासी जिहड़ी है वो हौसला दे रही है कि सुध सारी तुसी लैनी है। वो धन गुरु अर्जन देव जी बारे कहती है कर्मों कहते वो तो घर छड्ड के शहर छड्ड के इत्थों चले गए ने। सो उठ गए कहाँ तिन साथे अपने संगी साथी नूं लैके गए किथे ने। दाई पुछदे दस ते सही पहुंचे किथे ने। लेन देन कुछ नाहे नकीन। कहते उन्होंने उन्होंने नाल जे साडा कोई लैन देन ही नहीं कि जां तुसीं कोई लैन देन कीता। हुण दाई भी तो सारा हिसाब तो पुछदी है ना, कोई लैन देन भी कीता है कि नहीं, क्योंकि फिर भी रिश्तेदारी है, तुहाडा भतीजा है, उतों तो लैन देन किता ही होवेगा ना। चित बांछत यह कारज मोको करहो मैं अब बिलम विसार। वो दाई कहते कि दस जे लैन देन हजे तक नहीं किया तो वो जरूर कर। उत्तों उन्होंने लगे ना कि तेरे अंदर ईर्ख है, पर क्योंकि भरा है फिर भी ताई है, अंदरों भावे जो भी करन बाहरों तो जाके बधाई दिती होनी है ना। बाहरों तो जाके कोई ना कोई लैन देन किया ही सी ना। पर वो दाई फिर भी कहती है चित बांछत है कारज मोको करहो मैं अब बिलम विसार। कि जे लैन देन कर लिया तो ठीक है कि बीबी करमो ये काम हुण मेरा है, तू चिंता ना कर, इनू बिना देर तो अब बिलम विसार, देर तो बिना इस काम नूं मैं छेती दे नाल करांगी। चिंता रंचक हूँ न कीजे निश्चय लिखो सुधारी कार। और दाई इन्ना भरोसा देंदी कि हुण तू चिंता कर ही ना, बस ये समझ लै कि तेरा काम हो ही गया, बस 2-4 दिन च काम कर ही देना है। मेरो द्रोह प्रथम ही 300 अपर धाए को लीन हकार। हुण ये दाई कहते कि मेरा तो पहलू उन्होंने तो गुस्सा बड़ा है। क्यों गुस्सा है? कहते अपर धाए को लीन हकार, आप इतों कितों होर चले गए। ये दाई पुणे का काम मैं करना सी, मैनू तो बुलाया नहीं, उतों किसी होर दाई नूं बुला लिया है कि झोलियां मेरियां भरनियां सन तो दे किसी होर नूं दिता है।
नहीं अवाहन मोको कीनस, न कुछ देनस बहु बुरियार। हुण ये दाई कहते कि मैं नेड़े रहिंदी सां, मैनू बुलाउणा चाहिदा सी। चलो जे समय ते नहीं बुलाया, किसी होर नूं बुला लिया, बाद विच घट्टो घट कुछ ना कुछ दिंदे ते सही। पर उन्होंने मेरे नाल माड़ा किया कि बाद विच भी मैनू नहीं पुछया। लगे सूल मुझ तिनके मंगल, जिस हाथ होए महा सुख मोहे। हुण ये दासी दियां गल्लां सुन सुन के कर्म होर खुश हो गए कि ये तो पहलू खुंद खांदी है। दासी कहते हैं कि उन्होंने घर वधाइयां ने, उन्होंने घर मंगल हो रहे ने, पर ये जदों मैं सुनी कि लोग वधाइयां देण आउंदे ने, मेरे अंदर भी सूलां चुभदियां ने। पृथ्वी के बामा सब सुन के कहे कि साध साध बहुत तोहे। ये सुन के जिवें पृथ्वी के घर वाली के अंदर तो जान ही आ गई, बड़ी खुश हुई, कहती शाबाश भी ये गल तू चंगी की है, तेरे नाल भी उन्होंने धोखा किया है, ये बदला तो तेरा भी बनता, फिर तो काम साडा इक्को ही है। भयो भरोस लखे बुध दे रग, तुद ही ते कारज सिद्ध होए। कहते कर्मों ने उन्हें भरोसा किया और उनकी गल्लां सुन के ये भी समझा कि तो शायद सियाणी बड़ी है। कहते कारज हुण तेरे तो ही होना है, तो तू ही कर सकनी है। इस प्रकार निश्चय कर दोनों, दुर्बुद्धा गन पाप अरोह। कहते इस तरह उस दाई ने ते कर्मों ने आपस में गल पक्की कर ली, निश्चय कर लिया। ये भैड़ी मत बुद्ध वालियां ने आपस में पाप करन लई ये सिर जोड़ के जिहड़ी सलाह करके आपस में बड़ियां खुश हुईयां। ले कुछ दरब सदन में है आई, रंगदार अंबर तन तार। कहते वो दासी 100 रुपया लैके धन लैके घर विच आई। घर विच लिया के कुछ रंगदार जिन्हों कहते हैं सोहने कपड़े पहलों तो बनवाए। रुचन पपूखण पहरे रुचकार, मुख पखार त्रिग अंजन डार। उनदे विचों कुछ सोहने जे गहने बनवाए। ये अपने हार सिंगार ला के तैयार हो गई कि हुण गुरु की बडाली जाना, गुरु के घर जाना है। पर इस करके नहीं जाना कि गुरु के घर जाना है, पाप करने लिए जाना है। जहर अजाहर कर ले रग रियो, निज अस्तन जुग लेप सुधार। कहते इन्हें जहर लिया है, उन्होंने 2 पत्थरों के नाल चंगी तरह रगड़ के उनके विचों जहर कढ़िया। वो जहर अपने छातियों के उत्ते लाया, अस्तनां के उत्ते ला लिया। शुशक के न पुन अंगिया पहरी, पंथ बड़ाली के पगतार। कहते अपने दुध नूं ये जहर ला के उन्होंने चंगी तरह ढक के सुका के किसी को पता भी न लगे। ये पिंड वडाली दे राह ते पै गई है। उत्थे जाके ने जेड़े पाप करन दे इरादे नाल जांदी है और अगों जिवें गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इहदे ते किरपा करनी है। वो रहिंदा प्रसंग आपां कल साझा करांगे। समय के मुताबिक कितनी बेनती प्रवान करनी है जी, हुईयां भुल्लां दी खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना दे नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहे